मुसलसल अगर इस्तेमाल करते रहे ना तो चाय या कॉफ़ी के अंदर डिफरेंट जो हैं वो टेनिन्स होते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का और फिर अल्टीमेटली इंडाइजेशन का वो शिकार रहते हैं। अगर इस तरह से आप स्किन फोल्ड को करते हैं और वो उसको आप छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी देर के बाद अगर वो जो आपके नॉर्मल होती है तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेटेड है बॉडी। आप 1 चम्मच ज़ीरा पानी को बॉयल करके वो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भी निकालेगा, आपके वेट को भी कम करेगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है और मेरे साथ एक इंतहाई काबिल डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब मेरे दोस्त भी हैं और एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मौजूद हैं। इससे पहले भी एक इंटरव्यू डॉक्टर साहब का मेरी टीम ले चुकी है। डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ईस्टर्न मेडिसिन हैं, इसे आप हिकमत भी कहते हैं और इसमें इलाज बिल-ग़ज़ा का शुबा भी आ जाता है। इसमें बेशुमार इसकी बड़ी अम्ब्रेला है जिसमें डॉक्टर साहब डील करते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं, करची यूनिवर्सिटी में क्लिनिक भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, कोचिंग टीचिंग के साथ भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और सबसे बढ़ के दोस्तों को टाइम दे देते हैं। मैं तो बड़े सवाल, जब भी मुझे कोई पढ़ा लिखा शख्स मिलता है किसी शोबे का, मेरे बड़े सवाल होते हैं उससे पूछने वाले। हमारी एक ऐसी डिस्कशन थी जो एक अरसे से मैं भी सोच रहा था इसमें मेरे सवाल थे, तो मैंने कहा क्यों ना वो सारे सवाल जो मेरे सवाल हैं और आपके भी सवाल हैं वो डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। सर, सवाल ये है कि पानी कितना पीना चाहिए, पानी कितना ज़रूरी है? और इसमें क्योंकि वैसे तो ये शायद सवाल बच्चों लगता है, लेकिन ये इतना इसमें मिथ्स हैं, इसमें इतना इल्यूजन है, इसमें लोगों को पता नहीं है। कोई 8 गिलास पीता है, 1.5 लीटर कह देता है, कोई कहता है पीना ही नहीं चाहिए, कोई कम पीता है, कोई सुबह उठ के पीता है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि पानी वाकई ज़रूरी है और कितना कम से कम जो है वो पानी वो ज़रूरी है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और एक फ्रूटफुल और हेल्दी डिस्कशन की तरफ हम आए। तो हमारी बॉडी का सर जो पानी जो है वो 65 से लेके 80% तक हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है वाटर के ऊपर। और ये जो वाटर है हमारी बॉडी का इस हद तक एसेंशियल एलिमेंट है कि हमारी जो ब्लड है उसके लिए वाटर का होना ज़रूरी है, ब्लड को थिन रहने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। और हमारे बॉडी जो टिश्यूज़ हैं वो वाटर बेस हैं, उनके लिए वाटर एक इंटेग्रल पार्ट है। एक और चीज़ ये है कि हमारी बॉडी वाटर को उस तरह से स्टोर नहीं करती। डेली जो हम वाटर जो है इनटेक लेते हैं वो उसी तरह से आउटपुट हो जाती है थ्रू यूरिन, थ्रू पर्सपायरेशन एंड थ्रू अदर बॉडी सेक्रेशंस। वो वाटर जो है बॉडी में से निकल जाता है। तो वी हैव टू टेक एवरी टाइम डेली वाटर कंजप्शन। और जो बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, एवरी पर्सन्स के लिए डिफरेंट है। अच्छा, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है? हर बंदे के लिए डिफरेंट है और इसी तरह से उसकी एज वाइज भी डिफरेंट है। अगर वो बच्चे हैं तो उनके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, बड़ों के लिए डिफरेंट है, ख़वातीन के लिए डिफरेंट है, ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद जो चेंज आता है वो आता है बॉडी टेक्सचर के ऊपर। बॉडी की जो कंपोजिशन है उसके मुताबिक भी है। मसलन एक लीन बिल्ट है और एक हैवी बिल्ट है, तो दोनों के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट चेंज है। इसी तरह से बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, हम किस तरह से वाटर को मेटाबलाइज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं वो हर इंसान के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है। और वाटर वही जो मेटाबॉलिज्म है वो डिटरमिन करता है कि हमें पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। 3rd नंबर के ऊपर ये है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम एसी और उस तरह के माहौल के अंदर हैं तो डिफरेंट एक रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह अगर कोई मजदूर है तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हर जो तबका फ़िक्र है उसकी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, इसी तरह से वाटर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमें डिटरमिन करती है कि हम कितनी मिकदार में हमें पानी लेना है। अगर हम एक्सेस ले लेते हैं, अगर हम काम नहीं करते और पानी की इंटेक लेते जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो यूरिनेशन के थ्रू वो होगा। और ऐसे पर्सन अगर वो कहते हैं कि जी मुझे ज़्यादा यूरिनेशन आता है और वो काम भी इतना नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी ने एक्सेस वाटर जो है उसे एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मजदूर है तो मजदूर की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो लेता तो है लेकिन वो थ्रू पर्सपायरेशन उसको स्क्रीट आउट कर देता है। ठीक है। तो बड़ी डिफरेंट है, इसके लिए बड़ा क्रिटिकल हमें होने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो जर्नल कह दिया जाता है जी 8 गिलास पानी पिए या 1.5 लीटर पी लें, इसका मतलब है कि ये जर्नल कहना, जर्नली ये एडवाइस करना ये गलत है? नहीं, इन जनरल जो है ये एक जो है एवरेज एक है कि इसको, क्योंकि हम ये थ्रू डिफरेंट फूड आइटम्स भी हम ले रहे होते हैं। अच्छा। मतलब ऐसी फूड्स जो वाटर बेस होती हैं, अगर वाटर मेलन है फॉर एग्जांपल, अगर कोई इसी तरह से खरबूजा ले लिया जाता है तो वो डिफरेंट है क्योंकि वो वाटर बेस्ड चीज़ें हैं।
तो उनके अंदर भी 70 to 80% वाटर होता है। अगर हम वो वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ से भी पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा भी पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा। अब एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है एक्सेसिव यूरिनेशन की तरफ, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉडी के ऊपर भी एक हैवी असरात जो है वो छोड़ता है। अच्छा, अगर कोई ज़्यादा पानी पीता है या ज़्यादा उसकी यानी बॉडी की ज़रूरत उतनी नहीं है, लेकिन उससे वो ज़्यादा पानी पीता है या ज़्यादा पानी लेता रहता है, उसको क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान इब्तिदा में नहीं होता। अच्छा जी। नुकसान जो है वो इवेंचुअली नुकसान होता है कि बॉडी जो है वो फिर उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होने की तरफ चला जाता है। अच्छा। खुराक उससे उस तरह से हजम नहीं होती और बॉडी के अंदर एक एक्सेस होने की सूरत के अंदर एक लेथार्जी और इस तरह की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। और अगर कम पानी पीता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो फिर बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। अच्छा, जिसके पता लग जाता है वैसे, यानी अगर फर्ज करें कि एक आम बंदा ये जानना चाहता है वो कम पानी पी रहा है, तो वो कैसे जान सकता है कि वो जो रिक्वायरमेंट है? इसकी एक बहुत एक आसानी है कि अगर आप ये स्किन जो फोल्ड है अगर आप इसको इस तरह से छोड़ देते हैं तो वो आपको डिटरमिन करती है कि आपकी जो अगर रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरत है या नहीं है। ये डिहाइड्रेशन की बहुत बड़ी एग्जांपल होती है कि अगर इस तरह से आप स्किन फोल्ड को करते हैं और वो उसको आप छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी देर के बाद अगर वो जो आपके नॉर्मल होती है तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेटेड है बॉडी आपकी। किसी भी जगह से या स्पेसिफिक स्किन जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि आप वहाँ पे इसको जाके डिटरमिन किसी जगह से किया जा सकता है। ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है, लेकिन ये जस्ट ये है कि अगर कोई पर्सन है और वो ये जानना चाहता है तो ये बहुत एक आसान सा खुलिया है कि वो डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की डिफरेंट अलामात हैं जो हमारी स्किन और बॉडी और ख़ास तौर पे फेस के ऊपर जाहिर होती हैं। तो हम बताना चाहेंगे आपकी ये निशानी है, अगर हैं तो अलार्मिंग है? उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जो आइज़ है वो संकन आइज़ हो जाती हैं और वो संकन आइज़ जब होती हैं तो इसका मतलब है कि वो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार है। और ये तो बाहर की तरफ अलामत है ना, तो बॉडी के जो इनसाइड जो ज़रूरत होती है वो कहीं ज़्यादा इससे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर। उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ज़रूरत होती है। अगर उसको मीट अप नहीं किया जाता तो फिर बॉडी जो है सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सेल्स जो हैं वो फिर इवेंचुअली उनके अंदर इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है और फिर वो जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो उस तरह से सर अंजाम नहीं दे पाती। डॉक्टर साहब, ये तो पता लग गया कि हर एक को पानी की मिकदार मुख्तलिफ लेनी है और उसको एक ऐसा कम से कम बुनियादी जहानत ज़रूर पैदा करनी है कि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ या कम ले रहा हूँ। और ये भी मुझे समझ आ गया कि एक अरसा तक अगर पानी कम लिया जाए या ज़्यादा लिया जाए तो कंपाउंडिंग होती है और फिर उसका असर आता है बॉडी पे, नुकसान होता है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सुबह में जो पहला पानी का ग्लास है, कुछ लोग तो पीते ही नहीं हैं, कहीं ऐसे मेहरबान है, मैं चाहूँगा आप ये भी बताइए कि सुबह उठ के पानी पीना कितना ज़रूरी है? फिर वो पानी क्या सादा पानी पी लेना चाहिए या उसमें कोई शहद या नींबू या अदरक या कुछ भी डाला जा सकता है, उसका इफेक्ट क्या है, या नहीं डालना चाहिए? ये एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट हमारा कह लीजिए पानी का ग्लास है, सुबह के टाइम हम पानी जो पीते हैं क्योंकि उस प्यास भी लगी होती है, रात से बंदा उठता है उसे तलब होती है, प्यास जो है वो एक इंडिकेटर होती है कि जी मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। क्या पानी में डाल के पीना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, और क्या डालें तो उसका क्या असर बनता है? सर इसमें ना मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात शेयर करने लगा हूँ। वो ये कि हमारी बॉडी जो है ना वो एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है और हमारी बॉडी खुद एक अलार्मिंग बताती है कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। आप अगर ये देखते हैं कि अगर 1 या 2 घूंट के साथ हमारी बॉडी की स्टाइटी हो जाती है, हम एक कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आपको 2 गिलास पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी बताती है कि आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है या 2 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप एक सर्टन आपने फिक्स कर लिया कि जी मैंने 2 गिलास पानी पीने हैं, तो इसका मतलब है कि आप बॉडी को थोड़ा एक ओवरबर्डन कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बॉडी आपको खुद बताती है, आपकी जो प्यास की शिद्दत है वो आपको बताती है कि आपने हाफ गिलास पानी पीना है या आपने 1 गिलास पानी पीना है। ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि अगर हम किसी चीज़ को मिला के, जैसे कोई नेचुरल मेडिसिन हैं, जैसे आपने पहले डिस्कस किया था कि जी अदरक का पानी अगर कोई पिया जाए, इसी तरह से डिफरेंट जो हम पानी जो है वो हम पी सकते हैं डिफरेंट जड़ी बूटियों के साथ या मेडिसिन प्लांट्स के साथ, तो वो इवेंचुअली हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि जो क्वांटिटी है वो हमें डिटरमिन करनी है कि हमें, मेरा ख्याल है कि एक कप या 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए सुबह के टाइम। और ये कुछ उसमें डाल लेना, ये कैसे हम करें? क्या सुना सुनाया, कोई टोटका पढ़ लिया, कोई रिसाला पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, क्या ये तरीका ठीक है
या फिर हमें किसी से पूछना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताइए कि ये अगर पानी में डाल के पिया जाए या उसको नीम गर्म कर लिया जाए कुछ डाल के, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, वो किसी कंसल्टेंट या किसी क्लिनिशियन से पूछे बगैर अगर हम मुसलसल किसी चीज़ को किए जाते हैं तो वो फिर हमारी बॉडी के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स करता है। अच्छा। उसके नुकसानदेह असरात हो सकते हैं। मसलन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डाययूरेटिक टाइप की है, जिससे जो यूरिनेशन की तरफ ज़्यादा आते हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर इवेंचुअली पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। हमारी बॉडी ने एक्सेस वाटर नहीं रखना अपनी बॉडी के अंदर, स्टोर नहीं करना। ठीक है। इसने वाटर को या तो कंज्यूम करना है या उसने एक्सक्रीट आउट कर देना है। ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा लेंगे हम अपनी बॉडी को ओवरबर्डन करेंगे। ठीक है। और उतना ही हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ही हमारे किडनीज को ज़्यादा काम करना। अगर हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमें अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, तो फिर आप एक सर्टेन पीरियड तक ले सकते हैं, लेकिन अनसर्टेन पीरियड तक आप नहीं ले सकते कि आप एक हैबिट बना लें और इवेंचुअली वो मतलब सालों चलती रहे, बीमारी वो एक बीमारी की तरफ आपको ले आएगी। वैसे क्या अच्छा है, यानी जो कभी चलें, कह लीजिए हमने फ्लेवर्ड ही करना है, yes. तो क्या ऐसी चीज़ें जो पानी में डाल के सुबह के टाइम पे ली जा सकती हैं? सबसे बेस्ट तो ये है कि ताज़ा फ्रेश पानी जो है किसी चश्मे का जैसे कहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है कि आप उसमें कोई ऐसी चीज़ ना ऐड करें, एक सादा गिलास पानी का पी लें, वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद ये है कि आप किस हेल्थ कंडीशन के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैंने अपनी बॉडी को सर्टेन न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की तरफ लेके आना है, तो आप 1 चम्मच शहद आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने बॉडी को टॉक्सिन से लेके आना है, तो आप 1 चम्मच ज़ीरा जो है उसके अंदर जो है वो डाल के तो पानी को बॉयल करके वो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भी निकालेगा, आपके वेट को भी कम करेगा। अच्छा। आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगा। अच्छा। लेकिन अगेन ये चीज़ है कि मुसलसल नहीं करना, जब ज़रूरत पड़े तो उसको वो आप साथ साथ करते जाएं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स आज हमें सुन रहा है और वो ज़ीरा डालता है 1 गिलास पानी में, सुबह उसे बॉयल करता है, जोश आने के बाद उसे भुनता है, भुनने के बाद वो ले लेता है, कितने दिन ले ले तो सेफ़ है? इसको कोई 30 डेज तक जो है ना वो लेता है, उसके बाद वो इसको चेंज कर ले किसी दूसरी चीज़ के साथ। कभी वो इलायची का पानी पी ले, इसी तरह से कभी सौंफ का पानी पी ले, डिफरेंट अपनी उसको चेंज करता चला जाए, मुसलसल किसी एक चीज़ के साथ नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं इसके साथ ही जोड़ूंगा, कुछ लोग सुबह बेड टी लेते हैं या बेड कॉफ़ी लेते हैं, यानी सुबह उठने के बाद वो जब तक कोई ब्लैक कॉफ़ी का कप नहीं ले लेते या कड़क चाय नहीं पी लेते, यानी वो कुछ नहीं खाते पीते, सबसे पहले चाय या कॉफ़ी से दिन शुरू करते हैं, इसका फ़ायदा या नुकसान है? इसका मुसलसल अगर इस्तेमाल करते रहे ना, तो चाय या कॉफ़ी के अंदर डिफरेंट जो हैं वो टेनिन्स होते हैं। अब जो टेनिन्स होते हैं दे आर अस्टिंजेंट इन नेचर एंड दे आर कॉन्स्टिपेटिव। तो ऐसे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। हमारी बॉडी ने सुबह जो है वो ये करना होता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेक्रेशंस को सिक्रीट आउट करती है, लेकिन अगर वो किसी वजह से अगर हम ऐसी हैबिट्स का शिकार हैं तो वो टेनिन्स ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे जो लोग हैं वो कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का और फिर अल्टीमेटली इंडाइजेशन का वो शिकार रहते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि पानी जो है वो गुर्दों की सेहत के लिए, किडनी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। यस। खुदा ना खास्ता को किडनी का मरीज़ है, क्या उसे पानी नहीं पीना चाहिए? उसको पानी जो है वो एज़ पर रिकमेंडेशन लेना चाहिए, जैसे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि अब बॉडी उसको सेक्रेट आउट नहीं कर रही। अगर कोई उसके अंदर खुदा ना खास्ता एक्यूट किडनी फेलियर हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो एनफ जो है क्वांटिटी के अंदर यूरिनेशन बननी थी या पानी ने एक्सक्रीट आउट होना था वो नहीं हो रहा। अब क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर वो पानी पीता जा रहा है और एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो एक्सेस ऑफ वाटर आ गया और वो फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल इसमें पूछना चाहूँगा कि कोई भी शख्स, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि जी किसी टोटके को मान जाना है, किसी अखबार से कोई नुस्खा पढ़ के इस्तेमाल कर लेना है, किसी रिसाले को खोलना है और उसमें से जो नुस्खा लिखा है उसको इस्तेमाल कर लेना है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक शख्स जो इस ईस्टर्न मेडिसिन को मानता है, मैं खुद बड़ा बिलीवर हूँ ऑर्गेनिक खानों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का, प्योर चीज़ों का, और सबसे बढ़ के लाइफस्टाइल को ठीक करके सेहत की तरफ जाने का मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। मेरी बेशुमार वीडियोस भी, मेरी फाउंडेशन भी इस पर काम करती रहती है। आप क्या समझते हैं कि एक शख्स को किससे रब्ता करना चाहिए, किससे रब्ता रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर जी सके और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके? उसे किससे कंसल्ट करना चाहिए? पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि जो टोटके हैं ये बाज़ का ऐसे टोटके हैं जो हमारे सदियों से चल रहे हैं।
लेकिन एक सेंसिबल एक टोटका होना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो, और उसको पता चलाने के लिए हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, ठीक है, जो नेचुरल मेडिसिन के अंदर एक्सपर्ट हो, जो आपको ये बता सके कि ये टोटका या ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये आप किस कंडीशन में लेनी चाहिए, किन लोगों के लिए लेना चाहिए। हमारी बॉडी का जो है एक मैकेनिज़्म है कि वो हर एक दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो एक टोटका अगर किसी एक इंसान को काम कर रहा है तो दूसरे इंसान को काम नहीं भी कर सकता, उसके लिए वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसको जानने के लिए किसी कंसल्टेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।